पर भी अमर ज्योति प्रज्वलित है। अमर ज्योति से उठती ज्वाला हमारे वीर सैनिकों के उस तेज को प्रतिबिंबित कर रही है जिसके सामने दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। 15 मीटर ऊंचा अमर स्तंभ भी हमारे वीर सैनिकों के कभी न डिगने वाले विश्वास और आत्मबल का प्रतीक है। जबकि नीचे 2 दिशाओं में अंकित हैं ये प्रेरक पंक्तियां। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी अमर चक्र में शामिल है ऊपरी सतह पर यानी भूतल पर डाक चक्र के निकट पूर्वी दिशा में राष्ट्रीय ध्वज और तीनों सेनाओं के ध्वज हवा में लहराते वीरों का मानो यशगान कर रही है। यही घड़ी है विविध वादकों की। इस बीच यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक पर सबसे पहले उनके प्रति सदैव ये राष्ट्र कृतज्ञता की भावना रखता है। रक्षा मंत्रालय के इस प्रयास के पीछे यही भाव है। भारत की सेना, भारत के सैनिक जिस भाव के साथ देश की सेवा सदैव तत्पर रहने की उनके मन में सदैव ये संकल्प होता है करने के पश्चात कुछ ही पलों में निर्माण का कर्तव्य पद पर आगमन होगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपी रेसी की पुरुषोत्तम परंपराओं के अनुरूप मां से पहले मातृभूमि के मार्ग पर चलते हुए देश सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर का प्रतीक राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां से कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे मध्य पधारेंगे। This day is a reminder of history where pages are filled with life, history which enthralls us with proud moments. A day celebrated with gratitude when India became a child of its own destiny. From the precincts of the National War Memorial, the dignitaries have started to arrive in front of the saluting desk. Defense Secretary Sri Giridhar Aramane, AVSM Vice Chairman ADC, एडमिरल आर हरिकुमार पर विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ADC भी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। Chief of the Army Staff General Manoj Pandey, PVSM, DSM, ADC. Bringing the whole country together with a feeling of pride flowing in the heart and mind of every Indian on the planet. राष्ट्रीय समर स्मारक प्रतीक एक सैनिक के कीर्तिगान के अदम्य शौर्य का स्वाभिमान नए भारत को अपने प्रखर नेतृत्व से नई दिशा दिखाने वाले हृदय में राष्ट्रभक्ति की लौ, राष्ट्र सर्वप्रथम की श्वास, इनकी जीवन यात्रा मातृभूमि के प्रति समर्पण का संकल्प है। सीमाओं की परिधि से परे जिनका हर आह्वान एक जन आंदोलन बन जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे मध्य कुछ ही पलों में उपस्थित होते हैं। The chief guest in our Republic Day celebration. Both countries are celebrating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations this year. India and Egypt enjoy warm and friendly relations based on civilizational and deep-rooted people-to-people ties. Over the past year, President El-Sisi and our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi have had several meetings to explore new ways of bringing the two countries together and elevating it to new horizons.
President of India and the chief guest moving out the steps of the Saluti Dev, escorted by the 280 Corps, Major Rohan Chauhan and Squadron Leader Saurabh Sharma. और अब 871 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी के लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार सेना मेडल की कमान में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर है नायब सूबेदार अनूप सिंह। इस बार हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी पहली बार कर्तव्य पथ पर दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रध्वज फहराएंगी। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्र सलामी की कमान दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब E-90 टैंक से लैस एक आर्मर्ड ब्रिगेड जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और पश्चिमी मोर्चे पर देश की प्रतिष्ठित स्ट्राइक कोर की सशक्त कमान संभाली। इस कमांड प्रोफाइल असाइनमेंट के फलस्वरूप जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तक का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त है। अपने 35 वर्षों के अनुकरणीय सैन्य सेवा काल में आपने कमान के बीजीएस ऑपरेशंस के साथ साथ सेना मुख्यालय में पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, क्षमता विकास एवं आत्मनिर्भरता में 2 महत्वपूर्ण वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों सहित कई अहम स्टाफ और कमान पदों को सुशोभित किया। आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में असिस्टेंट एडजुटेंट व स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर में कर्नल अनुदेशक के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन अंगोला में ऑपरेशंस ऑफिसर का भी कार्यभार संभाला। अपने कैरियर के दौरान आपका आर्मी कोर्सेज में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आपने यंग ऑफिसर्स, जूनियर कमांड कोर्स और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स करिकुलम में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का सम्मान पाया। आपने पेरिस, फ्रांस में प्रतिष्ठित कमांड, जनरल स्टाफ कोर्स, हाई कमांड, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा अधिग्रहण प्रबंधन पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया है। देवी और सज्जनों, स्ट्राइक कोर की सफल कमान के बाद अगस्त 2022 आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया के पद पर पदासीन हैं। Egyptian army was established during the rule of Muhammad Ali Pasha, who is considered to be the founder of modern Egypt, as he formed an army of Egyptians. The Egyptian army has not ended a war since the peace agreement, but still some of the ancient Egyptian war शौर्यशाली संभाल रहे हैं। विश्व में अपनी तरक्की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल। 1 अगस्त 1953 में रेजिमेंट का गठन, अब तक 39 युद्ध सम्मान, 1 पद्मश्री, 1 सर्वोच्च 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा विभाग, आदर्श अश्व शक्ति यशोधर अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। Atmanirbharta in defense industry has enhanced India's strategic independence. As a part of transformation, a large number of indigenous equipment has added to the might of our defense forces. Now we welcome before you the might of the Indian Army with the detachment of main battle tank Arjun of 75 Armored Regiment led by Captain Amanjeet Singh.
The newly developed Kanchan armor provides an all-round anti-tank warhead protection, much higher than available in comparable third-generation tanks, including FCS, Integrated Fire Detection and Suppression System, and NBC protection system. The motto of the regiment is Sahasam Vijayate. स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और हमारी सीमाओं को सशक्त बनाने के लिए देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ नाग मिसाइल सिस्टम नाम इसका दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन योगिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें 2 लेग टर्रेट है, जो 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। नाग मिसाइल एक स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। By Captain Arjun Sidhu of 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment, ICVBMB-2 named Sarat, a high mobility infantry combat vehicle which possesses lethal weapons and night fighting capability. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountains or high altitude area. The motto of the regiment is Valor and Faith, which means Veerta or Vishwas. पिस्तौल से तेजस विमान तक, ड्रोन से मंगलयान तक, आत्मनिर्भरता के नए कीर्ति स्तंभ करता आधुनिक भारत, इसी स्वागत को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। तीसरी बटालियन लद्दाख स्काउट्स के कैप्टन नवीन सरवाल द्वारा मार्गदर्शन इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक स्वदेशी वाहन वाहन जो आतंक विरोधी अभियान में स्कॉट प्रोटेक्शन एवं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के रूप में बेहद उपयोगी लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में तैनात पूरी तरह से बुलेट एवं माइक एक ऐसा औरादी कवच जो हमारी क्विक रिएक्शन क्षमता को और कारगर बनाने में दुश्मन के साजिशों को नाकाम करेगी। ये वाहन 10 आर्मर्ड पर्सनल को युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। लद्दाख की भाषा में युद्ध इकी सोसो लहर क्या Coming up next is the detachment of K9 Bertrand T of 224, being impressed presented by Lieutenant Prakash Tiwari. Having a firing range of 40 kilometers, this traction and propelled gun system can move at a maximum speed of 6 kilometers over arid desert terrain. Ideally suited for mobile warfare, it has great mobility, longer range, higher rate of fire, and increased battlefield survivability. One of the regiment's Serva Prota, which means always the first. I stand vigilant on borders. I wear the crown of victory on my forehead. I face the enemy with swelling chest. I am brimming with skills. I demolish all the barriers. I am the next game changer in future warfare. A supersonic high-precision cruise missile having a range of 400 kilometers. Yes, ladies and gentlemen, it is none other than it is a detachment of BrahMos of 861 Missile Regiment led by Lieutenant Prajwal Kala. BrahMos is capable to strike deep inside the enemy territory with high precision and devastating effect. 861 Missile Regiment displayed exemplary courage and valor during Off Cactus Lily in 1971 Indo-Pak War. Motto of the regiment, Swami Sharanam Ayyappa. अगला दस्ता 10-meter short span bridge 64 assault engineer regiment का नेतृत्व कैप्टन शिवाशी से कहती है, मैं बाधाओं से नहीं, बाधाएं मुझसे डरती है। कुछ ही मिनटों में नहर नाले जैसी दुर्गम बाधाएं पार कराने में सक्षम DRDO द्वारा निर्मित ये स्वदेशी पुल दर्शाते हैं कि भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड तत्वों का मार्ग कोई बाधा रोक नहीं सकती। न रुकेंगे न झुकेंगे, बस आगे बढ़ते रहेंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम रेजिमेंट का आदर्श अग्रणी अजय जीत हासिल करने में हमेशा आगे। Next detachment, ladies and gentlemen, is of Mobile Microwave Node and Mobile Network Center for Signals, led by Major Muhammad Asif Ahmed of 246 Regiment. Column consists of 2 vehicles, a Mobile Microwave Node along with Mobile Network Center. Major Mahima Kataria of 246 Regiment is
बटालियन से सुसज्जित एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसमें 15 इन्फेंट्री बटालियन शामिल हैं। सन 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात पैदल सेना को अधिक गति शक्ति देने के लिए 72 बंद गाड़ियां एवं बेहद बेहतर हथियार प्रदान किए गए और इस प्रकार जन्म हुआ मेकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इस रेजिमेंट ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत विदेशों में भी भारत का परचम लहराया। 1 परमवीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 12 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 55 वीर चक्र एवं कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित। आदर्श वाक्य वीरता और विश्वास, युद्ध घोष बोल भारत माता की जय। एक नया भारत रचने को निकल पड़ी है दुनिया, गूंज उठी है दिशा दिशा में जय भारत की भूमि। और इसके पीछे अमरपुर सेंटर एवं स्कूल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर एवं राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का शहीद बैंड शेरे जवान की सुरलहरियां बिखेरता हुआ। बैंड में 100 शूरवीर संगीतकार शामिल हैं। नेतृत्व राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के सूबेदार राजेंद्र द्वारा और इनका साथ दे रहे हैं अमरपुर सेंटर एवं स्कूल के नायब रिसादार मंटू मंडल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र सिंह। परंपरागत सैन्य समारोह, खेल का मैदान या अन्य समारोह सैन्य धुनें हमेशा जोश का संचालन करती आई। The next division is of the Punjab Regiment led by Captain Aman Jagtap of 23rd Battalion, the Punjab Regiment, Longewala. Punjab Regiment is the only infantry regiment to have a naval insignia, the Galley, which was awarded in 1839 in recognition of its volunteering to sail overseas first time during the First Burmese War. Motto of the regiment, Kushki Vatari, Stalva Jal, which means by land and sea. Regimental war cry, Jo Bole So Nihal, Sat Sri Akal. Marching smartly, forming a graphic mosaic, truly eye-catching, marching shoulder to shoulder in perfect symmetry, rank and file, the Punjab Regiment. महान मराठा सैन्य प्रतिभा छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व गुणों और अदम्य युद्ध घोषक भावना से प्रेरणा लेते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता दी मराठा लाइन इन्फेंट्री का है। लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेक्टर के नायब सूबेदार जतिंदर सिंह और राजपूत रेजिमेंटल सेक्टर के हवलदार लक्ष्मण सिंह। यह बैंड पप्पू की धुन के साथ शान से आगे बढ़ रहा है। We never stop because we have moved step by step the path of transformation. While we move, we sing a song of unity for the entire nation. We are the Tigers of Mountain. We are the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21st Battalion, Dogra Regiment. Dogra Regiment is one of the most prestigious and decorated regiment of the Indian Army. The Dogra Regiment has shown its sacrifice and valor in all the wars fought by the nation. Motto of the regiment: महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 16 वीर चक्र, 47 शौर्य चक्र। आदर्श कर्म ही धर्म, युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय। और ठीक उन्हीं के पीछे सुर, ताल और लय के कदमों से बढ़ता अगला दस्ता। जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। संयुक्त मिशन बैंड दस्ता, असम रेजिमेंटल सेंटर, महार रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर 100 संगीता की शामिल। नेतृत्व कर रहे हैं महार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर दिग्गज सिंह। यह बैंड वीर कारगिल की जोशीली धुन बजा रहा है। कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता आनंद ले इस सुरमई धुन का। अगर कोई कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो झूठ बोल रहा है या मैं मूर्खा है। अगला मार्चिंग दस्ता शानदार गोरखा ब्रिगेड के बहादुर गोरखाओं का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 9वीं गोरखा राइफल की 30वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवार। गोरखा ब्रिगेड भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है।
समन्वय